नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक साउथ इंडियन रेसिपी बनेगी और जो रेसिपी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि उस रेसिपी में कुछ नहीं है। जी हां, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्टी सालना, नॉट EMPTY सालना, यानी कि उस सालन में कोई सब्जी नहीं है, कोई मीट नहीं है, सिर्फ सालन की ग्रेवी होती है, साथ में बनता है मालाबारी परोठा। ओए होए 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 होए, मजेदार। कभी भी खा लो, ब्रेकफास्ट में खा लो, लंच में खा लो, डिनर में खा लो, बहुत टेस्टी बनता है। चलिए बनाते हैं झटपट एम्प्टी सालना, साथ में मालाबार परोठा। सबसे पहले एक पेस्ट बनेगी। अब यहां पर एक बोल में मैं डाल रहा हूं ग्रेट किया हुआ कोकोनट, साथ में थोड़ा खसखस, थोड़ा सा काजू, साथ में थोड़ा सौंफ, सिनेमन, काली मिर्च। अब इन सारी चीजों का एक बढ़िया सा पेस्ट बनाना है, फाइन पेस्ट। अब एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल गरम कर लेंगे। अब यहां पर खड़े मसालों का तड़का लगेगा, जिससे खुशबू आएगी बहुत बढ़िया वाली। सबसे पहले मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा ये पत्थर का फूल, साथ में डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा स्टार एनीस, तेज पत्ता, साथ में डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा सिनेमन, जैसे ये खड़े मसाले भुन जाए उसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज और उसे भूनना है। आप देख रहे हैं कि मैं ये करी जो है प्रेशर कुकर में क्यों चढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें जब हो जाएंगी ना, तड़का भुन जाएगा, उसके बाद इसे स्टीम देना है, तभी वो सारे फ्लेवर्स एक साथ झूम झूम के आएंगे। अब यहाँ पे जो तड़का लगेगा उसमें प्याज जो जाएंगे वो शैलेट्स हैं, शैलेट्स। अब शैलेट्स क्या होते हैं? ये छोटे प्याज होते हैं, इसे मद्रास अनियन भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते, हल्के मीठे होते हैं और इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है। खैर, आपको अगर आपके शहर में शैलेट्स नहीं मिलते तो आप छोटे प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डाल रहा हूं मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता। 1 से 2 मिनट इसे बस हम पकाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भुन रहा है, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज जले नहीं, बाकी सारी चीजें इसमें अभी ऐड ऑन होनी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट भुनते ही हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। 2 से 3 मिनट चॉप टमाटर को भी पकाएंगे। और फिर उसके बाद डालेंगे उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और मिंट, चॉप किया हुआ कोरिएंडर। अब ये बढ़िया सा सालन का बेस तैयार हो रहा है। अब ये जो मसाले हैं, जैसे ये भुनेंगे उसके बाद इसमें डाली जाएगी वो पेस्ट, यानी कि जो कोकोनट और पॉपी सीड की हमने पेस्ट बनाई थी, वो इसको एक्चुअली बॉडी भी देगी और स्वाद भी देगी। अब ये पेस्ट को इसमें डाल के 2 से 3 मिनट पकाना है। और नमक डालकर जैसे ही ऑयल छूटेगा वैसे ही इसमें पानी, इसे हमें प्रेशर कुकर में 2 सीटी देनी है।
अभी जो प्रेशर कुकर में हम सीटी दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि जो कोकोनट वगैरह हमने डाला है इसके अंदर, उसको भूना है, वो पकना नहीं है, पर उसका स्वाद जो है वो मैच्योर होगा। मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाली हैं, इसलिए उसको प्रेशर कुकर में पकाया जा रहा है। अब जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी खुले, खुशबू देखिए, ओए होए। अब ये सालना तैयार है। अब बनाते हैं मालाबारी पराठा। तो यहाँ पर एक परात में मैं मैदा ले रहा हूँ, उसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और पानी। थोड़ा सा ऑयल। अब इस डो को हमें अच्छे से गूंदना है और इससे जितना लचीला हो सकता है, जितना खिंचाव पैदा हो सकता है उतना करना है। तो इसको आप पटकिए, थोड़ा थोड़ा खींचिए, अच्छे से खींचना, और पटकने से भी डो जो है वो थोड़ा सा ग्लूटेन काम करना शुरू कर देता है, लूजन आउट हो जाता है। अब ये डो तैयार है, इसे कम से कम 1 घंटा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। डो को कभी भी आप रेस्ट कर रहे हैं तो उस पर हल्का सा ऑयल लगाइए, फिर उसके ऊपर क्लिंग रैप या फिर गीला कपड़ा लगा के छोड़िए ताकि डो में पपड़ी ना जमे। ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब ये इसके पेड़े निकालेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही पिक्यूलियर तरीके से परोठे बनाए जाते हैं। इसमें कोई सूखा आटा, कोई बेलन की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो ये हथेली है यही आपका बेलन है। अब यहाँ पर ऑयल डाल के इसे इस तरीके से मसलना शुरू कर देते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ। बाहर पतला होना चाहिए, सेंटर जो है वो मोटा है, वो उसको धीरे 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 हम चारों तरफ फैला देंगे। और फिर उसके बाद इसमें नाइफ से इस तरीके से गैशेस मार देंगे। अब इनको इकट्ठा करेंगे और गोल फोल्ड कर देंगे। अब वापस जब परोठा हमें बेलना है तो उसके लिए भी हमें बेलन की जरूरत नहीं है, हाथ से ही फ्लैटन हो जाएगा। अब गर्मा गर्म तवे पे ये फ्लैटेंड परोठा को हमें पकाना है दोनों साइड। ऑयल ठीक ठाक इस पे जाता है ताकि ये परोठा सॉफ्ट रहे। बढ़िया क्रिस्पी परोठे तैयार। उसको एकदम जकड़ के लेयर बाय लेयर अलग हो रहे हैं। उधर सालना तैयार है। अब इसको खाने का तरीका, जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सालना को इस तरीके से परोठे पे जस्ट ये गिराना है। अब ये जो सालना है ये परोठे को सोक कर लेगा इस तरीके से, और बस ये सोक्ड परोठे को आपको लिफ्ट करना है और यूं डुबा डुबा के खाना है। भाई साउथ इंडिया की ये डिश अगर आपने नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में बैठ के नहीं बनाई तो आप सच में कुछ मिस कर रहे हो। और आपने अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया ना तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये हर हफ्ते 2 रेसिपी देते हैं अच्छी वाली। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, फ्री है, मुफ्त है। ऐसी रेसिपीज़ और बहुत सारी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं।